सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए फार्माकोलॉजी, एंटासिड, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये सभी एजेंट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, अल्सर घाव बन जाते हैं स्टमक के अंदर ज़्यादा HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता की वजह से अल्सर बन जाता है, तो उसे ट्रीट करने के लिए एंटासिड्स, पीपीआई, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज़ में लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड, और इस सिस्टम से इस टॉपिक से काफ़ी प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टीएन नर्सिंग क्लासेस पे। दोस्तों, टीएन नर्सिंग क्लासेस पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो पहले ऐसे क्वेश्चन जो पहले बार बार पूछे गए एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को इस चैनल पे डिस्कस किया जाता है, अच्छे से उन सभी को समझाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय। क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है द फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय, कि जो गैस्ट्रिक एसिड की जो प्रोडक्शन की फाइनल स्टेप होती है तो वो ऐसी कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे जिससे कि वो इनहिबिट हो जाए। यदि ज़्यादा HCl बन रहा है तो जो फाइनल स्टेप होती है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन की, यदि हम उसको रोक देंगे तो क्या होगा, HCl नहीं बनेगा। तो ऐसी कौन सी ड्रग यूज़ में ली जाती है जो फाइनल स्टेप को रोक दे। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन है H2 ब्लॉकर, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, थर्ड वन इज ऑक्टेरोटाइड एंड फोर्थ वन इज एंटी मस्क्रेनिक्स। ऐसी कंडीशन में योर राइट आंसर इज PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जी हाँ दोस्तों, जिन ड्रग्स के पीछे प्राजोल लगता है, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेस्नाप्राजोल, इसोमाप्राजोल, ये सभी की सभी ड्रग्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। प्रोटॉन पंप क्या होता है, लास्ट फाइनल स्टेप होता है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन का, तो उसे रोकने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। डिस्पाइट्स देयर शॉर्ट हाफ लाइफ्स, हाउ डू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कॉज प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन ऑफ एसिड सीक्रेशन फॉर अप टू 48 आवर्स। कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोड्रग्स एंड अंडरगो एक्टिवेशन ग्रेजुअली। ये प्रोड्रग्स हैं और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली एक्टिवेशन में जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एग्जिट फ्रॉम प्लाज्मा से एग्जिट होता है, एंड एंटर एसिड सिक्रेटरी कैनेलिकुली ब्लॉकिंग द सीक्रेशन ऑफ एसिड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि वो प्लाज्मा से एग्जिट होके इस तरह से ब्लॉक करता है, ठीक है, एसिड की सीक्रेशन को। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्रोटॉन पंप के मॉलिक्यूल्स को, और एसिड सीक्रेशन रिक्वायर्स सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटॉन पंप्स। अवेलेबल एज एंट्रिक कोटेड कैप्सूल, ये एंट्रिक कोटेड कैप्सूल की फॉर्म में होता है, फ्रॉम विच ड्रग इज ग्रेजुअली रिलीज, जिससे कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती रहती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों C। हमने जब इसके बारे में पढ़ा था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि ये इरिवर्सिबली वर्क करती है, इरिवर्सिबली इनहिबिट प्रोटॉन पंप मॉलिक्यूल को इनहिबिट कर देती है। प्रोटॉन पंप के जो मॉलिक्यूल है उन्हें इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है, उस वजह से ये 48 आवर्स तक सप्रेस करके रखती है एसिड के सीक्रेशन को। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD आप पढ़ते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो आपका इसोफेगस का लोअर स्पिंक्टर है उसकी जो कंपिटेंसी है वो लूज हो जाती है, जिस वजह से खाना बैकवर्ड होने लग जाता है, रिगर्जिटेट होने लग जाता है। अब इसको क्या दिया गया है, वाज प्रिस्क्राइब्ड इन ओरल प्रिपरेशन दैट कॉजेज द फास्टेस्ट एसिड सप्रेशन। इसको एक ऐसा ओरल प्रिपरेशन दिया गया जिससे कि जो एसिड है वो सप्रेस हो जाए। आइडेंटिफाई द ड्रग, इसको बताए कौन सी ड्रग इसको दिया गया है। पहला ऑप्शन है डेक्सलानसोप्राजोल, सेकेंड वन इज इसोमीप्रोजोल,
थर्ड वन इज पेंटोप्रोजोल एंड फोर्थ वन इज रेबिप्राजोल। तो GERD के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता है PPI होती है, प्रोटोन पंप। अब उसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल ओरल सस्पेंशन में देना है, ठीक है, GERD के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ए नेबर अप्रोचेस यू फॉर एडवाइस ऑन द बेस्ट टाइम टू टेक पेंटाप्रोजोल फॉर हार्टबर्न, ठीक है, कि आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको पेंटाप्रोजोल लेना है हार्टबर्न के लिए। व्हाट वुड यू रिकमेंड, तो कब लेना चाहिए पेंटाप्रोजोल को? आफ्टर मील, शॉर्ट बिफोर मील, खाना खाने से जस्ट पहले, अलोंग विथ मील, दूध के साथ, या खाना खाने के दौरान, ड्यूरिंग मील। तो कब लेना है ये? शॉर्टली बिफोर मील्स। हम जब भी पेशेंट को बताते हैं कि पेंटाप्रोजोल आपको लेना है तो क्या बोलते हैं? खाना खाने से पहले, भूखे पेट लेना है, ठीक है, शॉर्टली बिफोर मील। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ए पेशेंट अंडरगोइंग इवोल्यूशन फॉर मल्टीपल गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर, कि आपने पेशेंट को देखा है, उसके क्या है, खूब सारे गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक और ड्यूडेनम में अल्सर्स हैं। वाज डायग्नोस्ड विद जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, उसको ZES सिंड्रोम है। वाट वुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट, इस पेशेंट के अंदर ZES कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा बेस्ट आंसर? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, सेकंड है H2 ब्लॉकर, थर्ड वन इज सुक्रालफेट एंड फोर्थ वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपको अच्छे से इनको रीड करना है। पहले आप कंटेंट पढ़िए अच्छे से, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, एंटासिड्स, प्रोटेक्टिव एजेंट्स, इन सब को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है, उस क्लास को आप वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ZES के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया है, तो राइट आंसर है PPI, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। सबसे बेस्ट होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, आपका GERD हो गया, ZES सिंड्रोम हो गया, इन सब के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ए 6-year-old वुमेन, 6-year-old वुमेन, इसको 6 ना करके इसको 26 कर लीजिए। ए 26-year-old वुमेन विद ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, उसको डेवलप हो चुका है गैस्ट्रिक अल्सर फॉलोइंग लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAIDs, NSAID, लॉन्ग टर्म से NSAID यूज कर रही है फीमेल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, किसके लिए? ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए। विच ड्रग इज FDA अप्रूव्ड फॉर हर कंडीशन, तो इसके लिए कौन सी ड्रग इसको देना है हमें? PGE1 एनालॉग, PGD2 एंटागोनिस्ट, थर्ड वन इज PGD2 एगोनिस्ट एंड फोर्थ वन इज PGF2 एनालॉग। यदि NSAID यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस है और यदि उसको गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो जाता है तो कौन सी ड्रग उसे देना है ताकि उसके अल्सर ट्रीट हो जाए, अल्सर नहीं बने? योर राइट आंसर इज PGE1 एनालॉग। PGE1 एनालॉग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मीजोप्रोस्टोल। क्या कहा जाता है? मीजोप्रोस्टोल कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर NSAID इंड्यूस्ड अल्सर, जो NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से यदि पेशेंट एस्पिरिन ये सब ले रहा है और उसकी वजह से अल्सर हो जाता है पेशेंट के स्टमक के अंदर, तो उसे कौन सा थेरेपी आप दोगे ताकि अल्सर नहीं बने इस ड्रग की वजह से? तो पहला ऑप्शन है एंटासिड्स, सेकेंड वन इज H2 ब्लॉकर्स, थर्ड वन इज मीजोप्रोस्टोल एंड फोर्थ वन इज प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी क्वेश्चन में पूछा गया है NSAIDs इंड्यूस्ड अल्सर के लिए। योर राइट आंसर इज यस D, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या होता है? NSAID इंड्यूस्ड अल्सर की कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। 8 नंबर क्वेश्चन। विच प्रोटॉन पंप इनिबिटर शुड बी अवॉइड इन पेशेंट ऑन वारफेरिन एंटाकोगुलेशन? वारफेरिन आप जानते हैं एक ओरली ली जाने वाली एंटीकोगुलेंट ड्रग है, वारफेरिन। क्लियर है? वारफेरिन। तो वारफेरिन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा लेवल चेक किया जाता है? आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT चेक किया जाता है, और INR
ये 2 लेवल हैं, ये एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के में पूछे गए हैं दोनों के दोनों, कि वारफेरिन के लिए क्या चेक किया जाता है, ठीक है। और वारफेरिन का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है दोस्तों, विटामिन के, विटामिन के, समझ आना, वी के मैंने लिख दिया, विटामिन के, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। और हिपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कब अवॉइड करना है, कौन सी वाली ड्रग इनमें से, विच प्रोटॉन पंप इनहिबिटर शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट ऑन वारफेरिन एंटाकोगुलेशन। जब पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है तो कौन सी पीपीआई ग्रुप की ड्रग अवॉइड करेंगे। पहला ऑप्शन है रेबिप्राजोल, सेकेंड वन इज पेंटोप्रोजोल, एंड थर्ड वन इज लेसिनोप्रोजोल, एंड फोर्थ वन इज ओमिप्राजोल। जो देखो दोस्तों, हम जब क्लास बात हुई थी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की प्रीवियस क्लास में, उसमें बताया गया था कि सबसे जो पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर होती है वो कौन सी होती है, ओमिप्राजोल। तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा, ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या है, एक पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है, ये एंटीकोगुलेशन के साथ में अच्छे से उनको कार्य नहीं करने देती है, उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है, वारफेरिन के इफेक्ट को ये डिक्रीज कर देगी ड्रग, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, यू आर काउंसलिंग ए पेशेंट। आप एक नर्सिंग ऑफिसर है एम्स के अंदर और आप काउंसलिंग कर रहे हो पेशेंट को विथ GERD। पेशेंट को क्या है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, अबाउट द नीड फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी, लॉन्ग टर्म थेरेपी की रिगार्डिंग विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आप ये कह रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि GERD वाले पेशेंट को कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लंबे समय तक आपको लेना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थेरेपी एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के 3 ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, इस चारों ऑप्शन में से एक नहीं है, एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। यस, हमने पढ़ा था कि जो पीपीआई ग्रुप की ड्रग है ये क्या करती हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, बिल्कुल सही है। ये इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। आप ज़्यादा पीपीआई ड्रग यूज़ करोगे तो पेशेंट के जो स्टमक है वहाँ HCl की कमी हो जाएगी और बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, बिल्कुल सही है। थर्ड वन इज हाइपोगैस्ट्रीनीमिया। देखो, हाइपोगैस्ट्रीनीमिया नहीं होगा, हाइपर होगा, गैस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा होता है ताकि HCl बने, ठीक है। हाइपर गैस्ट्रीनीमिया देखने को मिलता है जब पीपीआई ड्रग यूज़ करते हैं, और तो हाइपो नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्रीज रिस्क बोन फ्रैक्चर, बिल्कुल सही है। जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करता है, जब पीपीआई ड्रग चलती है पेशेंट के तो उस वजह से कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उस वजह से फ्रैक्चर के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। देन इस सिचुएशन में आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, C, हाइपोगैस्ट्रीनीमिया। यहाँ हाइपर होता तो ये सही होता। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गायनिकोमेस्टिया, गायनिकोमेस्टिया मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि मेल मतलब पुरुषों के अंदर यदि स्तन का बढ़ जाना, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, उसे कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। कैन अकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ, कौन सी ड्रग की वजह से ये देखने को मिलता है गायनिकोमेस्टिया। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है सिमिटिडिन, थर्ड वन इज पेरिंजिन पाइन, एंड फोर्थ वन इज लेंसोप्राजोल। यस, सिमिटिडिन। सिमिटिडिन ऐसी ड्रग है, ऐसी ड्रग है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है एक प्रकार से ये, तो ये स्टामिन को कम करती है, उस वजह से H2 रिसेप्टर स्टोमुलेट कम होंगे, HCl कम होगा, इस तरह से ये काम करती है। इसका साइड इफेक्ट है गायनिकोमेस्टिया। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डायरिया। ऐसी कौन सी एंटासिड या फिर ऐसी कौन सी HCl को कम करने वाली ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो नीचे चारों दी गई ड्रग्स में से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की थी एंटासिड्स हमने पढ़ी, तो उसमें एल्यूमिनियम और हमने पढ़ा था मैग्नीशियम, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से क्या देखने को मिलता है, डायरिया। मैंने आपको बताया भी था, आपको याद रखना है M और
डी, MD। और एल्यूमिनियम की वजह से क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन, तो AC यूज करते हैं घर में, तो AC। और MD मैनेजिंग डायरेक्टर, MD। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फोमिंग एजेंट। इन चारों में से एंटी फोमिंग एजेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन है सुक्राल्फेट, सेकंड है सिमेथिकोन, थर्ड वन इज कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, एंड फोर्थ वन इज रीबामीपिड। ठीक है, रीबामीपिड, यस। एंटी फोमिंग एजेंट है सिमेथिकोन। सिमेथिकोन क्या है, एक एंटासिड में इसको ऐड किया जाता है सिमेथिकोन को, ताकि जो फ्लैटुलेंस कंडीशंस हो जाती है, गैस बन जाती है, वो दूर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक क्लाइंट है विद गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज, आस्क द नर्स, नर्स से पूछता है वाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज प्रिस्क्राइब मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, डॉक्टर से ये पूछ रहा है, नर्स ने पूछा, आस्क द नर्स, एक क्लाइंट विद गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज आस्क द नर्स से पूछता है वाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब मेट्रोनिडाजोल, कि डॉक्टर ने मुझे मेट्रोनिडाजोल क्यों प्रिस्क्राइब किया है। ये क्वेश्चन क्लाइंट ने किया है नर्सिंग ऑफिसर से, कि डॉक्टर ने मुझे मेट्रोनिडाजोल क्यों प्रिस्क्राइब किया है। द नर्सिंग ऑफिसर एक्सप्लेन्स एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब टू। मेट्रोनिडाजोल क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो ये क्यों की जाती है प्रिस्क्राइब। पहला ऑप्शन है ऑगमेंट करने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए, या फिर पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ एंटासिड, एंटासिड के जो इफेक्ट है उसे पोटेंशिएट, उसको पावर देने के लिए, या फिर हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, या फिर रिड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन, या फिर HCl के सीक्रेशन को कम करने के लिए। तो क्या आप जवाब दोगे। जब आप इस तरह से आप अच्छे से दोस्तों पढ़ते रहोगे चैनल पे, चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए अपने मित्रों से, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए एक भरपूर क्वेश्चंस वाली, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वाली क्लास लेके आएँ। तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, तो आप क्या समझाओगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो एंटीबायोटिक है मेट्रोनिडाजोल गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज़ के अंदर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो ये क्यों की है। तो इसका राइट आंसर होगा C, ट्रीट हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज, एक क्लाइंट है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, इज टेकिंग रेनिटिडिन, और वो क्या ले रहा है, रेनिटिडिन ले रहा है। रेनिटिडिन क्या है दोस्तों, आपको बताया गया था, रेनिटिडिन सिमेटिडिन ये सब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस ड्रग, ये ड्रग, इस ड्रग का क्या काम होगा, क्या आउटकम होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हील द अल्सर, ये क्या अल्सर को हील करेगी या प्रोटेक्ट करेगी अल्सर सरफेस को एसिड से, या फिर रिड्यूस कर देगी एसिड के कंसंट्रेशन को, या फिर ये लिमिट कर देगी, कम कर देगी गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को। योर राइट एंड बेस्ट आंसर विल बी, क्या होना चाहिए दोस्तों, D। ये क्या करती है, रेनिटिडिन हो गई, और आपकी रेनिटिडिन क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, ये सब क्या है, PPI, ये सब क्या करती हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को कम और लिमिट कर देती है। तो राइट आंसर होगा D। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे पढ़िए आप अच्छे से, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मतलब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे कि रेनिटिडिन, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को कम करती है। सेकंड ऑप्शन है एंटी सीक्रेटरी और PPI, प्रोटॉन पंप इनिबिटर सच एज ओमिप्राजोल, ये क्या करती है, हेल्प अल्सर हील क्विकली, जो अल्सर है उसको क्विकली हील करने में 4 to 8 वीक्स के अंदर हील हो जाए। ठीक है, जो एक अदर होता है साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स होती हैं, जैसे कि सुक्राल्फेट, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अल्सर को सरफेस अगेंस्ट एसिड से, बाइल से, पेप्सिन से, इन सब से क्या करती हैं, अल्सर की सरफेस को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन, सुक्राल्फेट, ये एक प्रकार की साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। नेक्स्ट है एंटासिड्स, एंटासिड जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एसिड के कंसंट्रेशन को। ठीक है, एसिड के कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देंगे एंटासिड्स, उस वजह से जो सिम्टम्स है उनमें क्या होने, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे सिम्टम्स। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज टू टेक 1 डेली डोज ऑफ रेनिटिडिन एट होम
टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एक क्लाइंट है जो डेली का क्या ले रहा है, रेनिटिडिन ले रहा है, रेनटेक ले रहा है पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। द क्लाइंट अंडरस्टैंड प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेनिटिडिन व्हेन द क्लाइंट विल टेक द ड्रग, मतलब कब उस पेशेंट को ये ड्रग लेनी है, रेनिटिडिन कब लेना चाहिए उसको। बिफोर मील, विद मील, एट बेड टाइम। बेड टाइम को क्या बोलते हैं, बेड टाइम यदि कोई चीज़ ली जाती है HS, क्या बोलते हैं उसको, HS। सोते समय यदि लेते हैं तो हमें HS लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बिफोर मील, विद मील, व्हेन पेन अकर, जब दर्द हो जब ले। कब लेना चाहिए रेनिटिडिन, खाना खाने से पहले या खाना खाने के साथ या सोते समय या दर्द हो जब। आपका राइट आंसर क्या होगा, C, एट बेड टाइम। इसका रेशनल क्या है दोस्तों, रेनिटिडिन ब्लॉक क्या करती है किसको, सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन को ब्लॉक कर देती है ये ड्रग। क्लाइंट हु टेक ओनली 1 डेली डोज ऑफ रेनिटिडिन आर यूजुअली एडवाइज टू टेक इट एट बेड टाइम, बेड टाइम पर लेने को इसको लिए बोलेंगे। टू इनहिबिट नॉक्टर्नल सीक्रेशन ऑफ एसिड, जो रात में जो एसिड बनता है वो एसिड ना बने इसलिए रात में लेने के लिए बोलेंगे। यदि कोई पेशेंट एक टाइम पूरे दिन में एक बार ले रहा है, एक डोज ले रहा है रेनिटिडिन की, तो उसको बोलेंगे आपको ये ड्रग सोते समय लेना है, ठीक है, ताकि जो रात में HCl बनता है वो कम बने और पेशेंट अच्छे से सो पाए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, एक क्लाइंट डायग्नोस्ड विद पेप्टिक अल्सर, एक क्लाइंट है जिसके पेप्टिक अल्सर डायग्नोस हुआ है, हैज़ एन H. pylori इन्फेक्शन, और उसके H. pylori इन्फेक्शन भी है। द क्लाइंट इज फॉलोइंग 2 वीक ड्रग रेजिमेन, उसको 2 हफ्ते के लिए ड्रग दिया गया है, एक दिया गया है क्लेथ्रोमाइसिन और एक दिया गया है ओमिप्राजोल और दिया गया है एमोक्सिलिन, ठीक है, मतलब 2 एंटीबायोटिक दे दी गई है, एक ओमिप्राजोल दे दी गई है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, अब जो नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो क्लाइंट को क्या समझाएंगे। पहला ऑप्शन है अल्टरनेट द यूज ऑफ ड्रग, इसको अल्टरनेट यूज़ करना है, या फिर टेक द ड्रग्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे, भाई दिन में इसको अलग अलग टाइम पे लेना है, क्या आप ऐसा बोलोगे। या फिर डिसकंटिन्यू ऑल ड्रग्स इफ़ नोजिया अगर, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि आपको जब भी ऐसे वोमिटिंग का मन करे, नोजिया होए, तो आपको ये ड्रग्स नहीं लेना है, क्या ऐसा बोलोगे। या फिर टेक द ड्रग्स फॉर द एंटायर 2 वीक पीरियड, आप ये बोलोगे कि आपको 2 वीक के लिए ये ड्रग बोला गया है तो आपको 2 वीक तक ये पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर होगा D। नर्सिंग ऑफिसर को भी यही बोलना है जो इसको दिया गया है कि 2 वीक्स तक ये फॉलो करना है। क्लेथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और ओमिप्राजोल, ये ट्रिपल थेरेपी होती है H. pylori इन्फेक्शन के लिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज में। क्लियर है, थैंक। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज टेकिंग एन एंटासिड, एक क्लाइंट है वो एंटासिड ले रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। विच स्टेटमेंट बेस्ट इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड हाउ टू करेक्टली टेक एंटासिड। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एंटासिड को करेक्ट तरीके से लेना होता है तो उससे रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। आई शुड टेक माई एंटासिड बिफोर आई टेक माई अदर मेडिकेशंस, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैं कोई दूसरी अदर मेडिकेशन लूँ उससे पहले मैं एंटासिड ले लूँ। सेकेंड ऑप्शन है आई नीड टू डिक्रीज माई इनटेक ऑफ फ्लूइड्स सो दैट आई डू नॉट डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ एंटासिड्स। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि मैं जब भी एंटासिड लूँगा तो मैं फ्लूइड कम लूँगा। सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड है, माई एंटासिड्स विल बी मोस्ट इफेक्टिव इफ़ आई टेक इट वेन एवर आई एक्सपीरियंस स्टोमक पेन, या फिर जब भी मेरे स्टोमक में पेन होगा जब मैं इस एंटासिड को लूँगा तो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ द बेस्ट फॉर मी टेक माई एंटासिड 1 to 3 आवर्स आफ्टर मील, या फिर मैं खाना खाने से 1 से 3 घंटे के बाद में एंटासिड लूँगा तो ये बेस्ट रहेगा। तो कौन सा करेक्ट है, एंटासिड्स को लेने के लिए रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। यस, राइट आंसर है D, इसको खाना खाने के 1 से 3 घंटे के बाद में लेना चाहिए, किसको, एंटासिड्स को, जैसे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लाइंट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो ले रहा है 30 ml 6 टाइम्स पर डे, और दिन में 6 बार ले रहा है। एट होम, घर पे ले रहा है वो टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। द क्लाइंट हैज़ बीन अनेबल टू हैव बाउल मूवमेंट फॉर 3 days,
और 3 दिन से उसके बाउल मूवमेंट नहीं आए, मतलब उसके कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे द नर्स शुड डिटरमाइन दैट द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द क्लाइंट कॉन्स्टिपेशन। भाई ये कॉन्स्टिपेशन का कारण पूछ रहा है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है इस पेशेंट को। पहला ऑप्शन है हैज़ नॉट बीन इंक्लूडिंग इनफ फाइबर इन डाइट, पेशेंट अच्छे से फाइबर डाइट नहीं ले रहा है इस वजह से। नीड टू इंक्रीज द डेली एक्सरसाइज, पेशेंट को जो एक्सरसाइज है उसको इंक्रीज करना चाहिए। इज एक्सपीरियंसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है, ये अब मैंने पढ़ा भी है कि एल्यूमिनियम ए और सी, एल्यूमिनियम से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन। और फोर्थ ऑप्शन है हैज़ डेवलप्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, रुकावट हो चुकी है। यस बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फोकस किया गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और कॉन्स्टिपेशन दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा सी, योर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लाइंट है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहा जाता है, टू कंट्रोल हैटल हर्निया सिम्टम। हैटल हर्निया होता है आपके डायफ्राम के यहाँ से यदि इंटेस्टाइन्स आपके थोरेक्स में आ जाते हैं तो उसे हैटल हर्निया कहा जाता है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच कंडीशन मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद ऑनगोइंग यूज ऑफ मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको क्लू वर्ड को ढूंढना है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में आपको क्लू वर्ड ढूंढना है। इस क्वेश्चन में 4 लाइन है, चारों लाइन में जो क्लू वर्ड है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो एंटासिड है उसका साइड इफेक्ट ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया, सेकंड है वेट गेन, और थर्ड है डायरिया, और फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने बताया था एम और डी, तो डी क्या आ जाएगा डायरिया, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, एन ओल्डर क्लाइंट रिसेंटली हैज़ बीन टेकिंग सिमिट्रिडिन, एक ओल्डर क्लाइंट है वो क्या ले रहा है सिमिट्रिडिन ले रहा है, मतलब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ले रहा है। द नर्स मॉनिटर, नर्स ने क्या चेक किया, क्लाइंट फॉर विच मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। अब इस क्वेश्चन में क्लू वर्ड क्या है सिमिट्रिडिन, और सिमिट्रिडिन का क्या साइड इफेक्ट होता है, हमने जब क्लास लिया था जिसमें H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की मैंने बात की थी तो उसमें सिमिट्रिडिन भी बताया था, उसके साइड इफेक्ट बताया था मैंने कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है सिमिट्रिडिन। सी से सिमिट्रिडिन, सी से CNS आपको याद रखना है, और ये एक बैन ड्रग है, अभी ये यूज़ नहीं की जाती है। तो ये सिमिट्रिडिन ड्रग है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपके एनक्लेक्स से ही लिया गया क्वेश्चन है, और ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है ट्रीमर्स, सेकेंड है डिजीनियस, एंड थर्ड है कन्फ्यूजन, एंड फोर्थ है हेलुसिनेशन। पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा सिमिट्रिडिन की वजह से। ऐसी कंडीशन में सही आंसर होगा सी, कन्फ्यूजन। आपको याद रखना है CNS में भी सी आता है, और कन्फ्यूजन में भी सी आता है, और सिमिट्रिडिन में भी सी आता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एक 21 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद गैस्ट्रिक अल्सर, एक क्लाइंट है गैस्ट्रिक अल्सर का, उसको प्रिस्क्राइब की गई है सुक्रालफेट, कितना 1 ग्राम, ओरली उसको लेना है 4 टाइम्स डेली, दिन में 4 बार लेना है सुक्रालफेट। द नर्स शुड शेड्यूल द मेडिकेशन फॉर विच टाइम, भाई कौन से टाइम में ये ड्रग लेनी है सुक्रालफेट। पहला ऑप्शन है विद मील एट बेड टाइम, खाना खाने के साथ या सोते समय, या फिर एवरी 6 आवर्स अराउंड द क्लॉक, हर 6 घंटे से, या फिर 1 आवर आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 आवर बाद, या फिर सोते समय, या फिर 1 आवर बिफोर मील और एट बेड टाइम। ऐसी कंडीशन में राइट आंसर होगा डी, 1 आवर बिफोर मील, खाना खाने से पहले और बेड टाइम पे क्या लेंगे सुक्रालफेट लेंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट हु यूजेज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब नसेड्स यूज़ कर रहा है, हैज़ बिन टेकिंग मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, उसको मीजोप्रोस्टोल भी यूज़ कर रहा है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द मीजोप्रोस्टोल इज हैविंग इंटेंडेड थेराप्यूटिक इफेक्ट इफ विच फाइंडिंग इज नोटेड। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक पेशेंट है जो नसेड ड्रग्स यूज़ करता है, ठीक है, और उसको मीजोप्रोस्टोल दी जा रही है,
तो मीजोप्रोस्टोल इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्लू वर्ड है, और मीजोप्रोस्टोल का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है रिजोल्व डायरिया, क्या है ये डायरिया को रिजोल्व करता है, या फिर रिलीफ करेगा एपिगेस्ट्रिक पेन में, या फिर ये डिक्रीज करता है प्लेटलेट काउंट को, या फिर ये WBC काउंट को डिक्रीज करता है। यस, राइट आंसर है बी। ये क्या करेगा? मीजोप्रोस्टोल क्या होता है? एक प्रकार से गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक की जो अल्सर है वहाँ पे एक लेयर बना लेता है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उस वजह से बार बार एसिड उसके टच नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। तो ये किस में रिलीफ करेगा? रिलीफ ऑफ एपिगेस्ट्रिक पेन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। ए क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग ओमिप्राजोल फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स से वो क्या ले रहा है? ओमिप्राजोल ले रहा है। द एम्बुलेटरी केयर नर्स evaluates that the client is receiving the optimal intended effect of this medication if the client reports the absence of which symptom। इसमें भी सेम वही चीज़ पूछी जा रही है, बट इसमें पूछा जा रहा है ओमिप्राजोल। इसमें ओमिप्राजोल क्लू वर्ड है, और ओमिप्राजोल का जो अच्छा इफेक्ट होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, वह उसमें पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है डायरिया, हार्टबर्न, फ्लोटुलेंस और कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों ओमेप्राजोल क्या है? एक पीपीआई ग्रुप की ड्रग है। तो ये क्या करती है? एचसीएल को कम करेगी। एचसीएल कम होगा तो हार्टबर्न नहीं होगा पेशेंट के अंदर। राइट आंसर होगा बी। हार्टबर्न को दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? पायरोसिस। पायरोसिस, ठीक है। पायरोसिस क्या होता है? हार्टबर्न का दूसरा नाम होता है। यहाँ सिस, पायरोसिस। क्लियर है? पायरोसिस बोला जाता है हार्टबर्न को। तो पायरोसिस ठीक हो जाएगा ओमिप्राजोल लेने से। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। ए क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर, उसको डायग्नोस हुआ है विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। उसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी है। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट, नर्स क्लाइंट को टीच कर रही है अबाउट द मेडिकेशन, दवाई के संबंधित, जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसोमिप्राजोल और एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसोमिप्राजोल, ये क्या है? ट्रिपल थेरेपी है जो कि एच पाइलोरी के लिए यूज़ की जा रही है पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन में। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन रिजीमेंट। मतलब इसमें से चारों बातों में से क्लाइंट ऐसी कौन सी बात बोलेगा तो आपको ये लगेगा कि पेशेंट समझ गया है, मेडिकेशन के रिगार्डिंग पेशेंट को समझ में आ चुकी है बात। तो यदि पेशेंट पहला ऑप्शन है माई अल्सर विल हील बिकॉज दिस मेडिकेशन विल किल द बैक्टीरिया। यदि पेशेंट ये बात कहता है कि ये जो मेडिकेशन है ये बैक्टीरिया को किल कर देगी, उससे जो मेरा अल्सर है वह हील हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस मेडिकेशंस आर ओनली टेकन व्हेन आई हैव पेन फ्रॉम अल्सर। यदि पेशेंट कहता है कि अल्सर से यदि मेरा पेन होता है तभी मुझे ये मेडिसिन लेनी है। थर्ड ऑप्शन है द मेडिकेशन विल किल द बैक्टीरिया एंड स्टॉप द एसिड प्रोडक्शन। यदि पेशेंट ये कहेगा कि ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरिया को किल करेगी और जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देगी। सेकंड, थर्ड, लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, दिस मेडिकेशन विल कोट द अल्सर, ये अल्सर के कवर बना देगी एंड डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक। तो आपको ये बात समझना है। देखो क्लेथ्रोमाइसिन और अमोक्सिलिन क्या है? दोनों एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करेंगे? किल करेंगे किसको? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक है तो क्या करेगी? किल करेगी बैक्टीरिया को। और साथ में इसमें क्या है? पीपीआई ग्रुप की ड्रग है इसोमिप्राजोल। पीपीआई ग्रुप की ड्रग क्या करती हैं? स्टॉप करती हैं एसिड के प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे लिखा है स्टॉप द एसिड प्रोडक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि एग्जाम्पल है किसका? प्रोटोन पंप इनिबिटर। पहला ऑप्शन है पेंटाप्रोजोल, सेकेंड है फेमोटिडिन, थर्ड वन इज रेनेटिडिन एंड फोर्थ वन इज सुक्राल्फेट। दोस्तों ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। अपने चैनल पे टीएन नर्सिंग क्लासेस पे यदि आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करना ना भूले। हाँ, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अब तक, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिले। और प्रोटोन पंप का एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? ए पेंटाप्राजोल। क्लियर है? ये फेमोटिडिन, रेनेटिडिन ये क्या है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और सुक्राल्फेट क्या है? गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट।
26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिजोप्रोस्टोल एक प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है और ये किस लिए यूज़फुल होता है। पहला ऑप्शन है यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए, एंटी अल्सर के लिए, ब्रोंकोडायलेटर के लिए या वेसोडायलेटर के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन है, मिजोप्रोस्टोल PGE1 है, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह से ये यूज़फुल होता है। आपका राइट आंसर है एंटी अल्सर, एक तरह से एंटी अल्सर की तरह ये कार्य करता है मिजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, सुक्रालफेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सुक्रालफेट जो ड्रग है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ ली जाती है। पहला ऑप्शन है फ्लूइड डेफिशिएंट, फ्लूइड की कमी हो जाए, फ्लूइड की अधिकता हो जाए, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, पेट में घाव हो जाए या पेरिटोनाइटिस। यस, राइट आंसर है पेप्टिक अल्सर। 28 नंबर क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस किसको माना जाता है। पहला ऑप्शन है एंटीस्टामिनिक्स, सेकंड इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, थर्ड वन इज डोपामिन एगोनिस्ट एंड फोर्थ वन इज एंटासिड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सभी की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं जेडीएस सिंड्रोम में। थैंक यू सो मच। अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें, वॉच करते रहें, अपने एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से सफल हो, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच।